And welcome to the Attitude Academy. I am Turab Weather. Today we are discussing about sale order processing in Busy. आज हम सीखेंगे कि सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करना है बिजी के अंदर। बिजी में सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल में सेल ऑर्डर होता क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजी के अंदर सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अभी सामने वाली पार्टी ने हमें कोई ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में फिर हमें सेल बिल पास करना है। अगर उसने कुछ रिजेक्ट किया तो सेल रिटर्न आएगा हमारे पास, अदरवाइज फिर हमारी पेमेंट पार्टी सामने वाली हमें कर देगी। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको हम सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं बिजी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिजी के अंदर सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशंस में, फीचर्स ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे जाने के बाद अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शंस फॉर द ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये कुछ कंसोलिडेट और रेस्ट्रिक्शंस के लिए आपको पूछेगा। कंसोलिडेट आइटम वाइल पैकिंग फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर पे पैक करने से पहले हमें कंसोलिडेट करना है, तो हम यहाँ पे इसे टिक कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट सेल, सेल चलान विदाउट ऑर्डर। अगर हमें सेल और सेल चलान को ऑर्डर के बगैर रिस्ट्रिक्ट करना है तो आप यहाँ से इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर परचेज को करना है तो परचेज को कर सकते हैं। अगर हम यहाँ चाह रहे हैं कि हमारे जो सेल ऑर्डर हम बनाएं उसमें हम जब सेल करें तो उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो इसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम ऑर्डर प्रोसेसिंग में परचेज की बात कर लें तो परचेज में भी कर सकते हैं। मैं अभी परचेज वाले हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे सेल पे करना है। ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट ऑर्डर रेफरेंस, अपने आप ऑटो क्रिएट होता रहे रेफरेंस, ठीक है। और पेंडिंग टिल वाउचर डेट हमें दिखाता रहे, शो करे, उसके लिए भी हमने इसको एक्टिव कर लिया है। यहाँ से हम इसको ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। आपको आना है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको आना है सेल ऑर्डर पे। सेल ऑर्डर पे आपको ऐड मॉडिफाइड लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आना है ऐड पे। ऐड पे आने के बाद मैन सीरीज में आपको रखना है किस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो, वो आपको डेट रखनी है। सेल ऑर्डर नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सपोज कीजिए डाल दिया है SO01, ठीक है। टाइप में आप सेल बना सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं F3 करके सेल, ठीक है। सेल नॉन जीएसटी आइटम या एग्जेम्प्टेड आप रख सकते हैं अभी से। इसको सेव करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पार्टी क्रिएट करेंगे, किस पार्टी से आपको ऑर्डर मिला है, F3 करके आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने बना लिया, जैसे मोहन प्राइवेट लिमिटेड से मुझे एक ऑर्डर मिला है। सैंडी डेटर्स होगा ये मेरे लिए। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड रखेंगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। रेफरेंस को यस रखेंगे, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं F2 से डायरेक्ट, ठीक है। स्टोर हमारा मैन स्टोर में मेंटेन कर रहे हैं। आइटम नेम अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप पहले से परचेज करके क्रिएट रखेंगे, ठीक है। कितने क्वांटिटीज़ आपको ऑर्डर मिली है, ठीक है। उसके बाद आप F2 प्रेस करेंगे, दोबारा से F2 प्रेस करेंगे, इसको सेव करेंगे। ये हमारा सेल ऑर्डर यस हो गया है, मतलब एक्टिव हो गया है। उसके बाद आपको करना है सेल, तो आप आ जाएंगे सेल वाउचर पे, ऐड पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डेट डालेंगे, सेल ट्रांजैक्शन रखनी है आपको सेम। मोहन आपने पार्टी नेम लिया था, मोहन पार्टी नेम ले लेंगे। आइटम के आने के बाद आपको आइटम चूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको F11 की प्रेस करनी है। जो आपने सेल ऑर्डर दिया था SO01 वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी, आप इसे यस कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे F2 से, उसके बाद दोबारा F2, न्यू रेफरेंस जनरेट करेंगे इसकी हम, सेव करेंगे। ये हमारा हो गया प्रिंट, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं प्रिंट तो आप यहाँ से प्रीव्यू इसका चेक कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा बिल ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। इस तरह से डिटेल यहाँ पे पूरी आ जाएगी, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद अब अगर पेमेंट रिसीव हो गई है आपको तो रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर उसने सेल रिटर्न किया है कुछ पीस तो आप यहाँ सेल रिटर्न पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, सेल रिटर्न की आप एंट्री पास करेंगे, ठीक है। सेल रिटर्न मान लीजिए उसने 10 पीस रिटर्न कर दिया आपको किसी भी वजह से, 3 नंबर था, ठीक है। बिल वाउचर, वाउचर नंबर जो था हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बुक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आइटम था आपका, कितने पीस आपके वापस हो गए हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है।
देन F2 प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा से F2 प्रेस करेंगे, मेथड में एडजस्टमेंट लेंगे, रेफरेंस नंबर 3 डालेंगे जो आपने फर्स्ट टाइम लिया था सेल करते टाइम, और सेव कर देंगे। ये हमारे रिफंड हो गए, उतने पीस हमें एक्सेप्ट हो गए हैं। उसके बाद एट द लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी बचती है रिसीप्ट, पार्टी से रिसीव कर लेंगे पेमेंट, ठीक है। मोहन यहाँ पे क्रेडिट होगा, पार्टी नेम चूज कर लेंगे 18,000 रुपये से जो पेंडिंग अमाउंट रह रहा है हमारा। देन हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। मेथड में एडजस्टमेंट डाल सकते हैं आप, F3 करके पास कर सकते हैं, देन सेव हो जाएगा। अदरवाइज अब यहाँ पे अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल आती है कोटेशंस एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग में, सेल पेंडिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप सेल ऑर्डर पेंडिंग देख सकते हैं सारे आइटम्स के लिए। अभी तो कोई पेंडिंग्स नहीं है, मैं एक बिल डाल के आपको चेक करा देता हूँ यहाँ पे क्या डिटेल दिखाएगा। सेल ऑर्डर ले लेते हैं एक सेम पार्टी से ही वापस, मैंने डाल दिया SO01, ठीक है। 01 पहले से लिया हुआ है मैंने, इसलिए 4 डाल देता हूँ। सेल मोहन, ठीक है, बुक्स के लिए 10 पीस, F2 करके सेव कर दिया मैंने। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिटेल डिस्प्ले पे आके, सेल ऑर्डर पेंडिंग में 1 आइटम्स, बुक्स के लिए पेंडिंग डिटेल स्टेटस चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे 10 दिखा रहा है। अगर ये क्लियर हो गया है, अगर इसके अगेंस्ट में कोई सेल वाउचर पास नहीं हुआ तो आप यहाँ से F4 की प्रेस करके यहाँ से इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इसके अगेंस्ट में अगर कोई सेल हुआ है तो सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना पड़ेगा जो अभी हमने सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए किया है। तो ये था हमारा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग इन बिजी सॉफ्टवेयर। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए, और शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।